भारत माता की। सत श्री अकाल जी। भारत माता की। बहुत ही सम्मान के योग हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी, हमारे पूर्व में हरियाणा सरकार के मंत्री सुभाष सुधा जी, जिला के अध्यक्ष सरदार तेजेंद्र सिंह गोल्डी जी, सारवाद से चुनाव लड़ा सुभाष कलसाना जी, हमारे पशुपालन विभाग के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन धोमन सिंह किरमत जी, हमारी जिला परिषद की चेयरपर्सन और हमारे एग्रीकल्चर विभाग के एसीएस राजशेखर वुंडरू जी, एसीएस फिशरी विभाग श्रीमती अवनीत पी कुमार जी, हमारे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार के वाइस चांसलर डॉक्टर बलदेव राज कंबोज जी, हमारे महाराणा हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी करनाल से वाइस चांसलर डॉक्टर सुरेश कुमार मल्होत्रा जी, हमारे पशुपालन विभाग एनिमल हस्बेंड्री यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर नरेश जिंदल जी और डॉक्टर हमारे डायरेक्टर एनडीआरआई करनाल के डॉक्टर धीर सिंह जी, हमारे मंच पर विराजमान सभी अधिकारीगण, और आज मुझे खुशी है, गर्व भी है कि आज ऐसे कार्यक्रम का शुभारंभ देश के किसानों के लिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश में भारत सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय चौहान साहब जगन्नाथ की भूमि उरी से उसका शुभारंभ करेंगे। आज उसी कड़ी में ही हमारे हरियाणा प्रदेश का किसान समृद्ध, सशक्त, मजबूत और शक्तिशाली हो, किसान प्रगति के रास्ते पर गति से आगे बढ़े, आज विकसित कृषि संकल्प अभियान, इसका शुभारंभ हरियाणा के इस पवित्र भूमि जहां पर कुरु राजा ने स्वयं हल चला करके खेती की हो, जिस भूमि के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश सर्व मानव जाति के लिए दिया हो, जिस भूमि के ऊपर बलराम जी जैसा महान व्यक्ति जो हर समय अपने कंधे के ऊपर हल उठा करके, उस भूमि से आज इस विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ हो रहा है। मैं सभी किसान भाइयों को मैं आज इस अभियान के शुभारंभ के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं।
मुझे खुशी है कि आज का जो ये शुभारंभ है, मेरे किसान को मजबूत और सशक्त करने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने जो सपना देखा है, यह मील का पत्थर साबित होगा। मेरे किसान को बड़ा लाभ मिलेगा। मैं सभी अन्नदाताओं को वंदन भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। हाथों में हल, हाथों में हल, आंखों में सपना, सीने में गर्व अपार, खेतों की हर हरियाली में बसता उनका संसार। मुझे खुशी है कि मैं सभी किसानों की मेहनत, धैर्य और समर्पण से ही भारत के खाद्यान्न उत्पादन में ये भारत आत्मनिर्भर बना है। मुझे ये भी खुशी है कि कृषि हरियाणा की रीढ़ की हड्डी है। कृषि हमारे जीने की एक राह है। कृषि एक धर्म है, कृषि एक कर्तव्य है। मैं धन्यवाद करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, जिन्होंने 8 मई 2025 को खरीफ अभियान में एक दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन वो किया था। उसमें भारत के सभी कृषि मंत्री आमंत्रित किए थे, सभी अधिकारियों को उसके अंदर बुलाया गया था। मुझे खुशी है कि इस एक दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में हरियाणा राज्य की तरफ से हमने अपने माननीय कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी को और कृषि विभाग के हमारे अधिकारियों को हमने उसके अंदर भेजा था, उन्होंने भाग लिया था। मुझे खुशी है कि इस सम्मेलन में कृषि मंत्री भारत सरकार द्वारा एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सभी वैज्ञानिकों ने विकसित कृषि संकल्प अभियान की एक रूपरेखा तैयार की थी। मुझे खुशी है इस बात की। आज इस विकसित कृषि संकल्प अभियान को और सुदृढ़ और क्रियान्वयन करने हेतु इस कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि, इस पवित्र स्थली से इस अभियान का आगाज हो रहा है। मुझे इसकी बड़ी खुशी है। इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हम सभी इस अभियान के शुभारंभ पर जहां एकत्र हुए हैं, यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह एक जन आंदोलन है जो किसानों को ज्ञान, नवाचार और तकनीक से सशक्त बनाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण साबित होगा। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। यह अभियान एक ऐसी त्रिवेणी है जिसमें कृषि वैज्ञानिक, कृषि से जुड़े विभागों के अधिकारी और हमारे किसान एक दूसरे से मिलकर के संवाद और बातचीत करेंगे। मुझे यह भी खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत की जो संकल्प लिया है, जो उन्होंने सपना देखा है, हमारा अन्नदाता उसका एक प्रमुख स्तंभ है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा यह भारत 2047 तक यह विकसित राष्ट्र बनेगा, उस विकसित राष्ट्र की एक मजबूत आधार, एक मजबूत नींव
अगर कोई है तो मेरे देश का किसान है, जिनके बीच में आज मैं उपस्थित हो, मुझे गर्व है। मुझे भी खुशी है कि जब हमारा किसान खुशहाल और आत्मनिर्भर बनेगा तो ये देश ये गति से विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ जाएगा। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि कल ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फसलों की एमएसपी को बढ़ाया है। आज हम जो हमारा ये संकल्प है, जो जिसके लिए हम एकत्र हुए हैं, विकसित कृषि संकल्प अभियान, उससे ठीक एक दिन पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो हर वर्ष फसलों पर एमएसपी बढ़ा करके देते हैं, कल उन्होंने एमएसपी बढ़ाया है। मैं देख रहा था वे लगातार एमएसपी किस गति से बढ़ा है। मैं भी तो किसान का बेटा हूं, मेरे को तो मालूम है खेती कैसे होती है। अरे यही बात कह दी, कहा रहा मोदी आएगा, कहा एमएसपी बंद कर देगा, अफवाह फैलाई दी। बोले हमारे किसान बात में आ जा बात में नहीं आना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं 2014 में आप सबके आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधान सेवक के रूप में जिम्मेवारी ली। अब मुझे खुशी है बताते हुए आज आपके बीच में जो एमएसपी के ऊपर मेरे किसान को पैसा दिया गया, मैं बताना चाहता हूं क्योंकि ठीक इस कार्यक्रम से एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी बढ़ाने की घोषणा की है। अगर मैं 2014 की बात करूं, 2014 तक किसानों को 4,44,000 करोड़ रुपया एमएसपी के ऊपर 2014 तक किसानों को दिया गया। 2014 से लेकर के आज 2025 हमारे किसान के खाते में 14,16,000 करोड़ रुपया किसान की एमएसपी का बढ़ा करके देने का काम किया है। यह छोटी बढ़ोतरी नहीं है, 3.5 गुना ज्यादा उन लोगों से जिन्होंने दुष्प्रचार किया कि मोदी जी एमएसपी को बंद कर देंगे। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं क्या इस प्रकार का झूठ मत फैलाइए। मेरे किसान का नुकसान होता है। किसान बड़ा, मैंने कहा है कि भोला है, बात में आ जाता है। वो देखता है कि मेरे पड़ोसी ने लाल दवाई घेरी है, मैं भी लाल दवाई घेरूंगा बात में आ जाता है। गेहूं के ऊपर मैं बताना चाहता हूं 2014 तक जो लोग एमएसपी को बंद करने की बात कर रहे थे, 2,56,000 करोड़ रुपया दिया गेहूं के ऊपर एमएसपी का, जो बढ़ा जितना किसान के मेरे किसान के पास पैसा गया है 2014 से लेकर के 2025 कांग्रेस के समय में तो गया है 2,56,000 करोड़ और मोदी के कार्यकाल में गया है 5,65,000 करोड़ किसान के खाते के अंदर दिया है। हमें इसका अंतर देखना चाहिए। किसान को सशक्त और मजबूत करने का काम कौन लोग कर रहे हैं? अरे दिन रात जो किसानों के हित के बारे में सोचता हो, जो किसान की तरक्की के लिए लगातार दिन रात काम करता हो, जिसने किसान को सशक्त और मजबूत किया हो,
दालों के ऊपर अगर हम देखें, ये जो मैंने गेहूं की बात करी, 2.5 गुना ज्यादा एमएसपी बढ़ा करके दिया है। दालों के ऊपर 1900 करोड़ रुपया ये 2014 तक कांग्रेस ने दिया, एमएसपी दिया दालों के ऊपर। और मोदी जी ने 98,000 करोड़ रुपया, 98,000, 51% ज्यादा। अरे छोटी बात नहीं है, उसका 50% से ज्यादा। ये क्या बात करते हैं? ऑयल सीड्स, हमारी सरसों है, सूरजमुखी है, जो हमारे ऑयल सीड्स हैं उसके ऊपर एमएसपी कांग्रेस ने 9,000 करोड़ रुपए और मोदी जी ने 65,000 करोड़ रुपया। भाइयों, ये 7.1% ज्यादा। भाइयों, हमने समझना होगा कि लगातार ये सरकार किसान को सशक्त और मजबूत करने का किस गति से काम कर रही है। हमें भाइयों इसके ऊपर विचार करना चाहिए, हमें इसके ऊपर सोचना चाहिए। मेरे किसान का अगर हम देखें, कॉटन की बात करें और कोपरा की बात करें, जूट की बात करें, कांग्रेस ने 2014 तक 26,000 करोड़ रुपया और मोदी जी ने 2014 से लेकर के 2025 1,33,000 करोड़ रुपया एमएसपी का किसान को देने का काम किया है। भाइयों, हमने इस बात को झूठ समझना चाहिए। अगर मैं पूरे एमएसपी की बात करूं, जितना इन्होंने एमएसपी दिया है, क्योंकि कहने में का जोर लगा, कहा एमएसपी बंद हो जाएगा, कहने में तो जोर नहीं लग रहा। खड़े होकर कही देना किसी चौक के ऊपर, जोर तो लगता नहीं है, परंतु जोर कब लगता है? जोर लगता है, मैं आज अपने परिवार के बीच में, अपने किसान भाइयों के बीच में खड़ा हूं। अगर मैं जितना एमएसपी दिया है और एमएसपी की बात करूं, कांग्रेस ने 2014 तक 7,41,000 करोड़ रुपया दिया, मोदी जी ने 23,61,000 करोड़ रुपया एमएसपी के रूप में किसान के खाते में पहुंचाने का काम किया है। भाइयों, इस बात को हमने समझना है, ये सरकार एक किसान के हित में किस प्रकार से काम कर रही है। मेरा किसान सशक्त और मजबूत हो, किसान मेरा संपन्न हो, नहीं तो यही बात कह रहे थे, कहा किसान की हालत खराब हो रही। भाई, हालत खराब किसने की? मोदी ने तो 10 वर्षों में नहीं की। अगर ये हालत किसान की खराब की, जिन्होंने 55 साल तक सत्ता का सुख भोगा है, मेरे ख्याल से उन्होंने की होगी। अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, फिर दूसरे को पुरंगली उठानी चाहिए। हम ये बड़े फक्र के साथ, बड़े विश्वास के साथ एक एक विषय के बारे में, किसान को किस तरीके से मजबूत और सशक्त किया गया, एक एक बात के बारे में बता सकते हैं। एक एक बात हमारे टिप्स के ऊपर है, क्योंकि हम अपनी आदरणीय मोदी जी उस कलम से लिख करके किसान तक लाभ पहुंचा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी हम हरियाणा के अंदर बात करें, जो हमने किसान को भावांतर भरपाई दिया है, भावांतर भरपाई के अंदर हमारी सरकार ने किसानों को लगभग, अगर उसकी फसल का कम मुआवजा उसको मिला है तो उसको भावांतर के रूप में 111 करोड़ रुपया हरियाणा के किसान को देने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि आज इस संविधान के का उद्देश्य किसानों को नई तकनीकों, नई योजनाओं और नए नवाचारों के साथ जोड़ना हमारी सरकार का ये उद्देश्य, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि हमारे किसानों को नई नई तकनीकों के बारे में जानकारी मिले,
मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारे जो खरीफ फसलों की वैज्ञानिक तकनीकों की जानकारी वो देना हमारी सरकार का उद्देश्य है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के महत्व को समझाना है और सरकारी योजनाओं व नीतियों का लाभ आप तक कैसे पहुंचे उसके बारे में जानकारी देना है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप सब किसान भाइयों से फीडबैक लेकर के आपकी तरफ से भी जो बातें आएंगी कि कृषि के अंदर ये काम होना चाहिए या यहां पर ये दिक्कत आ रही है, इसका समाधान होना चाहिए, आपसे जो फीडबैक आएगा उस फीडबैक को लेकर के कृषि अनुसंधान को देने की जिम्मेवारी और उस दिशा में काम करना ये सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। उसको लेकर के आज इस अभियान की जो विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ हुआ है, इसका मेन उद्देश्य ये है और हम सब मिलकर के इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे ये भी खुशी है कि यह अभियान कृषि एवं कल्याण हमारा मंत्रालय है तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संयुक्त पहल है। इस सफल बनाने के लिए आपके पास हमारे कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी और कृषि वैज्ञानिक आप तक पहुंचेंगे। इस महाअभियान के तहत देश भर में 2000 से अधिक हमारे कृषि वैज्ञानिकों और कृषि अधिकारियों की टीमें वो बनाई गई हैं। पूरे देश के अंदर ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पहला ऐसा विजन है। मोदी जी जो सोचते हैं कि मेरे किसान को क्या क्या दिक्कतें ग्राउंड के ऊपर वो वहन करनी पड़ती हैं, हम किस प्रकार से किसान की पैदावार को बढ़ा करके उसका लाभकारी मूल्य दें, उसको लेकर के 2000 वैज्ञानिकों की एक टीम अधिकारियों के साथ मिलकर के वो आप तक पहुंचेगी और ये टीम गांव-गांव जाकर के लगभग 1.5 करोड़ किसानों से सीधा संवाद करेगी, उनसे बातचीत करेगी। यह अपने आप में कृषि क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान होगा कि किसानों के साथ सीधा जुड़ करके उनसे फीडबैक लेकर के उनकी समस्याओं को समझ करके उसका निदान करना, ये हमारे इन कृषि वैज्ञानिकों का ये मेन उद्देश्य होगा। इस दौरान आपको स्थानीय जलवायु, मिट्टी और फसलों के अनुरूप विशेष सुझाव भी दिए जाएंगे कि हमने किस प्रकार से अपनी मिट्टी का परीक्षण करके कितनी मात्रा में उसमें पेस्टिसाइड डालना है, कितनी मात्रा में हमने खाद डालना है, कितनी मात्रा में हमने उसके अंदर यूरिया डालना है, उसका भी आपसे सुझाव दिए जाएंगे। मुझे ये खुशी है कि हमारा हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। आपकी कड़ी मेहनत और लगन से आपने देश के किसानों को वो आत्मनिर्भर बनाया है। लेकिन समय बदल रहा है, हम सब जानते हैं कि समय गति से बदल रहा है। इस बदलते समय में साथ साथ हम कदम से कदम मिला करके मिल करके हमें चलना होगा, हमें कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ना होगा। इस जलवायु परिवर्तन, जल संकट और भूमि की उपजाऊ शक्ति कम होना और बाजार की बदलती मांगे, ये सभी चुनौतियां आज हमारे सामने हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान इन्हीं चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको सशक्त बनाएगा। ये जो विकसित कृषि संकल्प अभियान है, इन सभी समस्याओं का समाधान करते हुए किसान को सशक्त और मजबूत बनाने का काम करेगा। यह अभियान लैब से खेत तक यानी कृषि अनुसंधान को सीधे हमारे किसानों के खेतों तक पहुंचाने का ये काम करेगा। जैसा मैंने कहा है कि लैब से खेत तक, अनुसंधान से किसान के खेत तक, ये आप लोगों को बड़ा लाभ इसका मिलेगा। हमारे कृषि वैज्ञानिक, कृषि अधिकारी और प्रगतिशील किसान मिलकर के 1380 गांव और 109 ब्लॉकों को
कवर करेंगे, मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं को लेकर के उसका समाधान ढूंढेंगे। आज मुझे खुशी है कि डिजिटल जो तकनीक ने खेती को बदल दिया है। इस अभियान के दौरान आपको डिजिटल टूल्स की जानकारी भी दी जाएगी, उसके बारे में बताया जाएगा। इससे आप परंपरागत तरीकों के साथ साथ स्मार्ट एग्रीकल्चर की ओर भी आगे बढ़ सकेंगे। इससे पहले भी हमने ड्रोन, रिमोट सेंसिंग, एआई आधारित जो निर्णय प्रणाली और डिजिटल खेती जैसे नवाचारों को आप किसान भाइयों तक पहुंचाने का काम ये किया जाएगा। ड्रोन तकनीक से अब खेतों में कीटनाशक छिड़काव हो रहा है। फसल बीमा योजना को ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो रही है। ई-नेम जैसे पोर्टल से किसानों को देश भर की मंडियों तक सीधा जोड़ा जा रहा है, उसका जुड़ाव किया जा रहा है, उसकी पहुंच है। भाइयों, मैंने जैसा कहा भी था कि इन कठिनाइयों को मैंने भी झेला है, क्योंकि मैंने नजदीक से इसको देखा है। जब मुझे, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने से पहले या मैं विधायक बना उससे पहले मैं सीधा डायरेक्ट खेत में काम करता था। भाई ये तो नरेंद्र मोदी है कि किसान के बेटे को धरती से उठा करके प्रदेश की जिम्मेवारी दे दी, आप लोगों के बीच में भेज दिया। मेरे लिए किसान के हित सर्वोपरि है। मैं जानता हूं किसान की समस्याएं क्या है, उसको किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और चाहे कड़कती धूप हो, आजकल कितना गर्म मौसम है, इस मौसम के अंदर भी मेरा किसान खेत के बीच में खड़ा होकर के पसीना बहा करके देश के खाद्यान्न को भरने का काम करता है। और चाहे पौ माह की कड़कड़ाती ठंड हो, उस ठंड के अंदर भी सुबह के 3 बजे उठ करके किसान खेत में पहुंच जाता है। भाइयों, मुझे ये बताते हुए कि हमारे बचपन में हम सब भी, आप सब भी, क्योंकि मैं भी कई बातें सुनता था और कविताएं भी सुनता था, मुझे कुछ याद आ रहा है कि नहीं हुआ है अभी सवेरा, नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। हमारे पशु पक्षी भी वो नहीं जगते, उससे पहले किसान खड़ा हो जाता और अपने खेत में चला जाता है। मुझे इस बात का पूरा एहसास है, मैं इसको पूरी उससे जानता हूं। मुझे खुशी है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे कृषि मंत्री जी निरंतर किसानों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं और किसानों के हित में जो भी निर्णय हो उसको उठाने में कोई देरी से कदम नहीं उठता। अगर किसान हित के अंदर कोई भी कदम उठाना है तो तुरंत प्रधानमंत्री जी उस कदम को उठा देते हैं। मुझे बताते हुए कि हमारे हरियाणा के अंदर हमने निर्णय किया, हरियाणा यह देश का पहला राज्य बना, देश का यह पहला राज्य हरियाणा बना जिसने मेरे हरियाणा के किसान की फसल 100% एमएसपी पर खरीदने का निर्णय किया है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसान को किस मजबूती से सशक्त और मजबूत सशक्त कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि चलाई और उसके तहत मुझे बताते हुए कि मेरे हरियाणा प्रदेश के
20 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ जुड़ रहे हैं। अब तक 19 किस्तें डाली गई है। 19 किस्तों के तहत अगर हम देखें पिछले 10 वर्षों के अंदर 6,563 करोड़ रुपया किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम यह हमारी सरकार ने किया है। और मुझे यह भी खुशी है कि हमने डायरेक्ट किसान को जो सीधा लाभ पहुंचाने के लिए ई खरीद पोर्टल के साथ जोड़ा है। मुझे तो यह भी ध्यान है, मैं आज किसान भाइयों के बीच में अपने परिवार के बीच में खड़ा हूं, कि मुझे ध्यान में जब हम फसल लेकर के मंडी में जाते थे 3 महीने तक तो हिसाब ही नहीं होता था, हम पैसे नहीं मांग सकते थे। कहा भी 3 महीने के बाद पैसा देंगे। और हमारी किसान की स्थिति ऐसी थी, एक बार हम जाते वही पैसा दे दे, पैसा ले आवाते खर्च कर लेते, परंतु 3 महीने बाद जब साफ करने जाते मेरे तो दिमाग में ये रही जाता भी पैसे मैंने फसल के रखी है। परंतु जब हिसाब करते थे तो आड़ती ये बात बोलता था भाई तेरे पास तो इतने ज्यादा चले गए। कहा ये स्थिति थी भाई, मैं ठीक बता रहा? यही थी ना स्थिति। परंतु इसका बदलाव अगर किसी ने किया है, ये भारत मां का लाल नरेंद्र मोदी है जिसने इसको बदल दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे पहले इसके ऊपर विचार किया। अटल जी ने उस पेमेंट को किसान का 1 महीने के अंदर किया, जो 3 महीने का था, फिर 15 दिन में किया, अटल जी ने किया। और मोदी जी ने आकर के, मुझे खुशी है पिछले 10 सीजनों में कितना कड़ा स्टेप लिया, ये आप किसानों के लिए लिया है। पिछले 10 सीजन की मैं बात कर रहा हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर मेरे 12 लाख किसानों के खाते में एमएसपी का 1,48,000 करोड़ रुपया 48 घंटे के अंदर अगर मेरे किसान ने मंडी के अंदर फसल गिरी है तो सीधा उसके खाते के अंदर कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पैसा मेरे किसान के खाते के अंदर पहुंचा है। ये कितना बड़ा स्टेप लिया है भाई, इस बात को हमने समझना है। भैया आपके लिए तो हम बड़ी लड़ाई लड़ते हैं और फिर भी पक्ष वाले कोई झूठ फैला दे, उससे बचना चाहिए, मेरा आग्रह है आप लोगों से। और अभी की बात है, अभी पिछले दिनों गेट पास को लेकर के दिक्कत आ रही थी। हमने कहा भाई किसान के मोबाइल अपने आप ही गेट पास अपना अपलोड कर लेगा। किया नहीं किया? भी घर में बैठा कर लेगा, उन्होंने कहीं दफ्तर जाने की जरूरत ना पड़े, भी मोबाइल के ऊपर ही आप डाउनलोड कर लेगा गेट पास। जब भी वो अपनी ट्राली लेके जाए, फसल लेकर जाए मंडी में, तो अपने मोबाइल से डाउनलोड करके गेट पास वो जा सकता है कि उसको लाइन में ना खड़ा होना पड़े। उसको लेकर के धीरे धीरे उसके अंदर सुधार कर रहे हैं। किसान को करना है, उसकी इनकम बढ़े, मेरा किसान सशक्त हो, मेरा किसान मजबूत हो। और मुझे खुशी है, एक और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये भविष्य है भाई। अगर मैं आंकलन करूं पिछले 10 वर्षों का, 2004 से लेकर 2014, मेरे किसान की हरियाणा प्रदेश के प्राकृतिक आपदा के कारण फसल का खराबा हुआ, मैं ये नहीं कहता कि दिया नहीं दिया गया, 1155 करोड़ रुपए दिया गया। 2004 से लेकर के 2014 मेरे किसान की फसल तो खराब हुई है। 2 रुपए का चेक आ जाता था, 5 रुपए का चेक आ जाता था। आज कई बार कांग्रेस के बड़े नेता कुछ बोलते नहीं है, ट्वीट करते हैं सीधा, मगर भाई अपने उड़ी देख लो। परंतु मैं आज उनको बताना चाहता हूं, जो ट्वीट के अंदर मास्टर हो रहे हैं, वो इस बात को गहराई से देखें कि हमारी सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, अगर मेरे किसान का पिछले 10 वर्षों में खराबा हुआ है, 1155 करोड़ नहीं दिया, मेरे किसान के खाते के अंदर 15,000
2,145 करोड़ रुपया डायरेक्ट उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया। किसान को जुम्मे सुनाए, अरे पहली बार हुआ, अभी काफी तूफान आया, मेरे किसान की खड़ी हुई फसल जल करके राख हो गई। आज तक किसी ने नहीं सोचा था। हमने अधिकारियों को कहा अगर किसी किसान की फड़ी फसल के अंदर आग लगी है उसका सर्वे करके उसका पैसा पहुंचाया जाए। और मुझे खुशी है एक एक किसान की अगर फसल जल गई थी तो उसे खाते में पैसा पहुंच गया है 30,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से। भाइयों, हमने पहुंचाने का काम किया है। भाइयों, मुझे यह भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि अभी पीछे धान की फसल के अंदर बरसात कम हुई, मेरे किसान के खर्चे ज्यादा हुए। हमने बैठकर के विचार किया किसान के खर्चे ज्यादा नहीं होने चाहिए, उसके खर्चे कम होने चाहिए। और हमने तुरंत निर्णय किया कि हम किसान को 2,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उसके खाते में पैसा पहुंचाएंगे और 1,345 करोड़ रुपया हमने किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम 2,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से काम किया है। भाई, ये सरकार आपके हित में काम कर रही है, आप लोगों को सशक्त और मजबूत करने का काम कर रही है। पिछले दिनों मेरे पास किसान एकत्र करके आए कि हमारे खेत से जो हाई टेंशन लाइन निकलती है उसके मुआवजे की हमें कुछ मिलना चाहिए। हमने बैठ करके चर्चा की, विचार किया और मुझे खुशी है कि हमने एक नीति बनाई, मुआवजा नीति बनाई कि अगर किसी किसान के खाते में जो बड़ा पोल लगता है, हाई टेंशन तार वाला जो बड़ा पोल है, अगर वो लगेगा तो उसके नीचे जितनी जमीन आएगी उस जमीन का जो उसका मार्केट रेट होगा, खेत का जो मार्केट वैल्यू होगी, उस मार्केट वैल्यू का 200% ज्यादा पैसा उसको दिया जाएगा। हमने तय किया है, नीति बनाई है। मेरे किसान को कोई जुम्मस, कोई दिक्कत ना आए। आज तक इसके बारे में विचार नहीं किया गया। मेरे किसान के खेत के ऊपर से जो हाई टेंशन तार निकलती है, बड़ी तारें निकलती है, उन तारों के नीचे जो जमीन आ जाती है, उस जमीन का भी जो मेरे किसान की खेत की मार्केट वैल्यू है उसका 30% ज्यादा देने का काम, निर्णय ये हमने मुआवजा नीति के अंदर बनाया है ताकि हमारे किसान को किसी प्रकार की दिक्कत या जुम्मस ना आए। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया अभी पिछले दिनों अपनी कैबिनेट बैठक के अंदर निर्णय किया कि मेरा जो पट्टेदार किसान था, जब पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान अलग बना और भारत अलग हो गया, उस पार्टीशन के समय बहुत सारे किसान हमारे पाकिस्तान से आकर के उनको यहां जमीन लौट कर दी गई। वो उसको प्रकाश करते रहे, परंतु आज तक उनको मालिकाना हक नहीं था। बहुत ज्यादा मेरे इसी कुरुक्षेत्र के अंदर, ये सिरसा तक जब इस बेल्ट के अंदर जाएंगे, बहुत किसान इसके अंदर हैं जो इस बात से लेकर के इफेक्टेड थे, जिनके ऊपर एक कानूनी तलवार भी लटकी रहती थी। हम कैबिनेट में विषय लेकर के आए, कैबिनेट में विषय लेकर के कि जो पट्टेदार किसान था, जो काश्त करता था, हमने निर्णय किया कि 2004 का कलेक्टरेट लेकर के वो जमीन उस किसान के नाम कर दी जाए ताकि उस लिटिगेशन को समाप्त किया जाए। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया कि जो व्यक्ति पंचायत भूमि के ऊपर जिसने अपना मकान बना लिया, कई तो गांव के गांव पंचायत भूमि के ऊपर बसे हुए थे, उनके ऊपर भी बड़ी समस्या थी, उनके ऊपर भी कानूनी तलवार लटकी रहती थी, उन लोगों को भी राहत देने का काम किया है। हम विधानसभा में हम बिल लेकर के आए और बिल लेकर के आए कि जो 20 वर्षों से ज्यादा समय से पंचायत भूमि के ऊपर जिसने मकान बना रखा, बसा हुआ है, उसको भी 2004 का कलेक्टरेट लेकर के उसको मालिकाना हक दिया जाए। यह भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। उस समस्या का भी
समाधान हमने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है बताते हुए, जब हमने देखा कि मेरे किसानों को अंग्रेजों के समाज जमाने का एक अभियान देना पड़ता था, अभियान का 133 करोड़ रुपया उनकी तरफ खड़ा था, हमने तुरंत इसके ऊपर निर्णय किया कि हमने जो किसानों के ऊपर अंग्रेजों के समय का अभियान लगा हुआ था, और उसके बाद 133 करोड़ रुपया हमने उसको भी माफ कर दिया, ताकि किसानों को हम मजबूत और सशक्त कर सकें। मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी एक सोच है, उनकी सोच है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, पर ड्रॉप, कि हम एक बूंद से पानी को कम खर्च करते हुए हम अपनी ज्यादा पैदावार कर सकें। भाइयों, इसके ऊपर भी हमें विचार करना होगा, इसके ऊपर भी सोचना होगा कि हम पानी का ज्यादा दोहन ना करें, पानी को हम बचा करके रखें, सुरक्षित करें। अमृत सरोवर बन, अटल भूजल योजना, मैं अभी हमारे केंद्रीय जो मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री, वो आए थे, मैं उनके सामने यह बात रख रहा था। अभी उन्होंने हरियाणा कैच द रेन एक अभियान की शुरुआत हरियाणा से की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा से शुरू करना है, तो हमारे जल शक्ति मंत्री यहां पर आए, और जब वो आए तो उन्होंने उस अभियान का शुभारंभ किया। तो मैंने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि हमारे लगभग 98 ब्लॉक हैं जो डार्क जोन में चले गए हैं, हम वहां पर अटल भूजल योजना के तहत तालाब बनाना चाहते हैं, उसके अंदर उसको शामिल किया जाए। मंत्री जी ने मेरे को कहा कि आप जितने भी ब्लॉक आपके हैं सारे लिख करके दे दीजिए, सबको हम उसमें शामिल कर लेंगे, परंतु हम आप लोगों से उसके सहयोग की अपील चाहते हैं कि हम मिलकर के उस पानी को सुरक्षित करने का काम करें। मैं आप सबको, क्योंकि बहुत सारे आज बातें आप लोगों के बीच में करनी थी, बहुत सारे विषय भी थे, परंतु आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज जो विकसित कृषि संकल्प अभियान कार्यक्रम का आज यहां से शुभारंभ हुआ है। मैं एक बात और आप लोगों को कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे किसान में देख रहा हूं हमारे भाई उठ करके जा रहे हैं। मेरी एक बात, आप इसको पर विचार भी करना, सोचना भी आप इसको, जो मैं बोल रहा हूं। मैं पिछली बार 2014 में मंत्री था हरियाणा सरकार में। मैंने अधिकारियों को कहा कि एक योजना आई थी किसानों के हित में, मैंने अधिकारियों को कहा कि एक बड़ा गांव चिन्हित करो, मैं उसके अंदर जाऊंगा मैं। उन्होंने चिन्हित कर लिया, और मैंने ये कहा कि मैं भाई गांव के अंदर सारे किसानों को बुलाना है, वहां किसान होने चाहिए और कोई न हो। मैंने स्पेशल अधिकारियों को कहा, और बड़ा गांव चिन्हित किया। जब मैं उस गांव में गया तो मैंने वहां देखा मरे व्यक्ति बैठे, पार्टी के लोग, किसान एक भी नहीं बैठे। मैंने कहा ये क्या, जिनके लिए मैं आया हूं, जिनको मैं बताने के लिए आया हूं, वो तो एक भी नहीं है। कहा जी सारे गांव के अंदर निमंत्रण दिया।